सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि उनके बाल बच्चों को, उनको और उनके रिश्तेदारों को हमेशा राजी खुशी रखे, उनको खुश रखे, उनको धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाए। इसी के साथ ओम मेरे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं स्वाहा, ज्वलय ज्वलय ज्वल ज्वल परज्वल परज्वल रे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हंग संग लंग अक्षंग फट स्वाहा। सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं विद्या से संबंधित, यानी कि 14 विद्याओं का ज्ञान मैं आप लोगों को देना चाहता हूं और इन विद्याओं को सिखाना चाहता हूं कि किस तरह से हम प्रकृति को अपने हिसाब से चला सकते हैं। मगर उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका आत्म शुद्ध, शारीरिक शुद्ध और मुख शुद्ध और कर्ण शुद्ध, ये सारी चीज़ें शुद्ध होनी बहुत ज़रूरी है। इस विषय में मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था। कृपया अगर आप इन पाठों का अध्ययन कर रहे हैं तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसी के हिसाब से आगे वो करें। मैं आपको मोक्ष जिसको बोलते हैं, मोक्ष की तरफ ले जाऊंगा धीरे धीरे, और आपकी जो कामनाएं हैं, जो आप कामना करते हो, जो इच्छाएं आपकी हैं, उनको पूर्ति करने में आपका सहयोग करूंगा। क्योंकि जब तक आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई तब तक आप मोक्ष नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ले जाऊंगा। जब आप ऊपर तक की सीढ़ी पर पहुंच जाओगे तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगी। माना किसी को धन से संबंधित इच्छा है तो उसको धन प्राप्त का रास्ता बताऊंगा, जिसको बुद्धि से संबंधित इच्छा है उसको बुद्धि प्राप्त करवाऊंगा, जिसको नौकरी से संबंधित इच्छा है उसकी नौकरी दिलवाऊंगा, और उसके अलावा जिसको स्वास्थ्य की जरूरत है उसको स्वास्थ्य मिलेगा। इसी तरह मैं सीढ़ी दर सीढ़ी आपको ले जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको विद्याएं सिखाऊंगा। उससे पहले विद्या सीखने का कोई महत्व नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया कि हमारे इस संपूर्ण सृष्टि में जो हम मेरी नज़रों में है, आज साइंस तो 4 बताता है मगर हम मेरी नज़रों में 3 हैं जिनके साथ मैं संपर्क कर सकता हूं और संपर्क साध सकता हूं। उसमें से एक जात है बानर जात, जिसको आज के साइंस में हिम मानव कहा जाता है। यानी कि हिम मानव जो है वो बानर जात होती है, वो हिमालय पर रहती है। और हमारे केदारखंड जिसको बोलते हैं उसमें उनका वास है। और उन बानर जात क्या होती है कि जो सुग्रीव, बाली और भी कई बानर थे, उनकी वंशज जो हैं वो आज भी इस धरती पर हैं। और उनसे जो उनकी सभाएं होती हैं उसमें जो वो लोग आते हैं जिनने काल पर विजय प्राप्त करी है। तो काल पर विजय प्राप्त जो कर रखी है उनमें से एक महान हनुमान जी हैं, दूसरा विभीषण है, तीसरा अश्वत्थामा जी हैं, चौथा राजा बलि हैं, पांचवा शुक्लाचार्य जी हैं। इन लोगों ने काल पर विजय प्राप्त करी है। तो ये लोग उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना आते हैं जिससे कि उनको मोक्ष के रास्ते में वो आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज हम पहला खंड शुरू करेंगे। आज से कोई 2 साल पहले हमारा सौभाग्य भी वहाँ पे जाने के लिए हुआ। अगर आपको वहाँ जाना है तो उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ों नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको कम से कम नहीं तो 108 दिन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, यानी कि ब्रह्म रचित संसार के अंदर ही चलना पड़ेगा, चक्र के अंदर ही चलना पड़ेगा। उसके अलावा आपको 41 दिन भोजन नहीं करना पड़ेगा, पका हुआ भोजन नहीं करना पड़ेगा। आपको जो प्रकृति ने पका रखा है वही भोजन आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा प्राणवायु और इच्छा वायु आपको दोनों को अपने बस में करना पड़ेगा। जब आप ये सब चीज़ें कर दोगे तो आपका नाभि चक्र जागृत हो जाएगा। नाभि चक्र जागृत होने के बाद आपको जो समय के देवता काल पे विजय प्राप्त करे हैं उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बातें तो आगे मैं करता रहूँगा और जब विद्याएं आपको सिखाता रहूँगा तो उस हिसाब से मैं उन विद्याओं का ज्ञान आपको देता रहूँगा। वो किस मंत्रों से सीखी जाती है, क्या तरीका उनको सीखने का है और कैसे आप
दूर दराज बैठे लोगों से भी बात कर सकते हैं, या वहां तक आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात है, वानर जात में ज्यादातर, क्योंकि मोक्ष के रास्ते पे होते हैं, तो वो ज्यादातर उनका आपसी जो झगड़ा है वो नहीं होता है, और आपसी मेल मिलाप उनका बहुत बढ़िया रहता है। और क्यों? क्योंकि वो हर आत्माओं से एक संबंध बना देते हैं और प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकृति क्या चीज है, कैसे परिवर्तन होती है, कैसे हमारे को प्रकृति को एक समान रखना है। माना सर्दी है तो भी हमें गर्मी में सर्दी महसूस ना हो, गर्मी है तो सर्दी में गर्मी महसूस ना हो। उसके लिए वो साधना करते हैं, शरीर को साधते हैं। फिर उनके जैसे हमारे पास खाना नहीं है तो हमें भूख ना लगे, हमारे पास हवा नहीं है तो हमारे को वायु की जरूरत ना पड़े, हमारे पास जल नहीं है तो हमारे को प्यास ना लगे। ऐसी कई क्रियाएं होती हैं जो आने वाले 14 विद्याओं में आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो दोस्तों ये बात है, दो बानर जो मादा बानर होती उनके बीच की, सुचेता और विचेता। ये उन स्त्री बानरों का नाम है। सुचेता का एक पुत्र है जिसका नाम है चित्त। चित्त जो है कुछ दिनों से सुचेता को अपनी मां नहीं मान रहा है और विचेता की गोद में चला गया है। विचेता को ही अपनी मां समझता है, उसी के साथ रहता है, सुचेता के पास नहीं आ रहा है। अब सुचेता जो है वो बहुत चिंतित है। वो चिंतित कैसे है कि वो बोल रही है कि विचेता ने कोई ऐसा जादू टोना कर दिया है जिससे मेरा पुत्र मेरे को ही नहीं पहचान रहा है, और उससे बोल रही है कि तू ऐसा अपना जादू टोना वापस ले ले जिससे कि चित्त मेरे को पहचाने, क्योंकि मैं उसकी ओरिजिनल मां हूं। यही बहस उनकी काफी देर तक चल रही थी। काफी देर हो गई चलते चलते। सुचेता उस पर ब्लेम लगा रही थी और विचेता उस पर ब्लेम लगाती। विचेता बोलती कि नहीं ये तो मेरा पुत्र है, इसको मैंने जन्म दिया। सुचेता बोलते नहीं ये तो मेरा पुत्र है, मैंने जन्म दिया। इतने में उनके गुरु, जो बानरों के गुरु थे, बानर गुरु उनको बोला जाता है, वो गुरु वहां पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि सुचेता और विचेता के अंदर कुछ वार्तालाप ऐसे हो रहे हैं जो कि बानर समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने सुचेता से पूछा कि सुचेता क्या हो गया है, तुम इतने तनाव में क्यों हो? तो सुचेता ने बोला कि विचेता ने चित्त पर कोई ऐसा जादू कर दिया है जिससे वो मेरे को अपनी मां मानने से मना कर रहा है और इसी के पास रह रहा है, इसी की गोद में जा रहा है। इसने पता नहीं क्या ऐसा जादू कर दिया है। जबकि हे गुरु महाराज, आप साक्षी हैं, इस नासवार संसार में जो हमारे साथ पशु पक्षी जीव जंतु धरती आसमान वनस्पति जो भी है वो साक्षी है कि मैंने इस प्रसव पीड़ा को झेला है, मैंने इसको अपना दूध पिलाया है और मैंने इसको जन्म दिया है। तो गुरुजी बोले हाँ ये तो ठीक है, ये तो हमारे सामने की बात है, हमारा पूरा समाज इस चीज का साक्षी है। ये हवा साक्षी है, अग्नि साक्षी है, जल साक्षी है, वायु साक्षी है और वनस्पति साक्षी है। ये जीव जंतु सारे साक्षी हैं कि तुमने ही चित्त को जन्म दिया। मगर विचेता तूने ऐसा क्या करा कि ये चित्त तुझे अपनी मां मानने से, तेरे को ही अपनी मां मान रहा है और सुचेता को नहीं मान रहा है। अब ये समस्या आगे बढ़ने से पहले गुरु महाराज ने बोला कि मैं इस समस्या का समाधान ढूंढूंगा, रात को मैं अपने पितरों से बात करूंगा। अब दोस्तों आज के संसार में पितृ लोग उनको मानते हैं जो कि उनके पूर्वज होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। पितृ वो होते हैं जो गुजर गए, चाहे वो कोई भी है, जो गुजर गया वो पितृ होता है। हमारे पितृ हमसे कब तक बात कर सकते हैं? 6 महीने तक, यानी कि 180 दिन तक। वैसे 182 दिन का टाइम होता है, मगर 180 दिन तक वो इस सृष्टि में जब कोई आदमी गुजरता है, और हिंदू धर्म के हिसाब से
मुसलमान या क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से नहीं, उनका अलग सिद्धांत है। वो आगे जब आपको विद्याएं आएंगी तो उसमें आ जाएगा। तो जी उन्होंने बोला कि मैं पितरों से पूछना चाहता हूं, आप अगर किसी आत्मा के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जो मरा हुआ है उसको 6 महीने से कम का समय होना चाहिए, तभी आप उससे बात कर सकते हैं, उससे विद्याएं सीख सकते हैं, उसको बुला सकते हैं और सारी चीजें देख सकते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला कि हे सुचेता, हे विचेता, तुम लोग पहले पहाड़ पे चढ़ना शुरू करो, मैं पहले पहाड़ पे चढ़ना शुरू करूंगा, तुम थोड़ी देर में करना, क्योंकि तुम जवान हो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे, मेरी उम्र हो गई तो मेरे को थोड़ी टाइम लगेगा। ये कहते हुए गुरु महाराज ने पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। पूर्णिमा की रात थी। पूर्णमासी को आपको मालूम है कि चंद्रमा पूरा होता है, इसीलिए उसको पूर्णिमासी कहा जाता है या पूर्णिमाता कहा जाता है। तो गुरु महाराज धीरे धीरे करके पहाड़ पे चढ़ गए। ऊपर जाके क्या देखते हैं कि वहां साक्षात हनुमान जी आसन लगाए बैठे राम जी का भजन कर रहे हैं। जय हो हनुमान जी, तुम्हें साक्षात प्रणाम। तो अब हनुमान जी को जैसे ही गुरु महाराज ने देखा तो उनके चरणों में पड़ गए, उनको साक्षात प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने दर्शन दिए, आप हमारे समाज में आए हैं, आज आपका स्वागत है। तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले, हे गुरु, हे बानर गुरु, इस समय तो तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूं, मैं तो यहीं था। तो गुरु महाराज ने बोला, उसने देखा कि चित्त सुचेता और विचेता और चित्त पहले ही वहां पहुंच गए हैं। तो गुरु महाराज ने बोला कि हे प्रभु, आज बानर समाज में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो हनुमान जी बोले, हाँ मेरे को ध्यान है कि चित्त जो उसकी ओरिजिनल माँ है सुचेता, उसको नहीं पहचान रहा है और विचेता की गोद में जा रहा है, और सुचेता उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगा रही है। जबकि हनुमान जी आप भी साक्षी हैं कि सुचेता ने ही चित्त को जन्म दिया है। तो विचेता बोल पड़ी, नहीं मैंने जन्म दिया है। तो हनुमान जी बोले, ये आप चित्त से ही क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि वो कौन है? तो गुरु महाराज बोले, जी चित्त तो अभी छोटा बच्चा है, वो उससे कैसे पूछे? तो हनुमान जी थोड़ी सा प्रश्न चिन्ह उन गुरु तरफ के देखा तो गुरु महाराज समझ गए कि हमारी जो आत्मा है ये कई सालों से यहाँ धरती पर है, कई जन्मों से इस धरती पर है, सिर्फ हमारा शरीर ही बचपन है, आत्मा नहीं है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने क्या करा कि सापोकस विद्या, हमारी एक विद्या है सापोकस विद्या, सापोकस विद्या से, जिसको आज की डेट में सम्मोहन क्रिया बोलते हैं, सम्मोहन क्रिया से चित्त को पूछा, उसको सम्मोहन किया और चित्त से पूछा कि हे चित्त, तुम कौन हो और तुम्हारा ये परिवर्तन क्यों है? तो चित्त धीरे धीरे करके अपने पिछले जन्म में गए। तो चित्त क्या देखता है कि पिछले जन्म में वो एक घुमक्कड़ साधु है। साधु कई प्रकार के होते हैं, उसमें जो घुमक्कड़ साधु होते हैं वो एक जगह नहीं टिकते हैं, यानी कि उन्होंने व्रत धारण किया होता है कि हम एक जगह नहीं टिकेंगे, हम सृष्टि में घूमते रहेंगे, उनको बोलते हैं घुमक्कड़ साधु। तो घुमक्कड़ साधु है और गर्मियों का दिन है, जेठ का महीना है और चारों तरफ गर्म लू चल रही है, दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही है। घुमक्कड़ साधु को बहुत प्यास लगी है और उसको ऐसा लग रहा है कि प्यास के मारे वो बेहोश हो जाएगा। ऐसे सोचते सोचते वो सोच रहा है कि जो गांव में पहला घर दिखेगा
मैं उससे पानी मांगूंगा, जल मांगूंगा, और अपनी प्यास बुझा करके तब मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे करते करते वो मतलब हवा इतनी गर्म चल रही थी, लू चल रही थी, और उसको दूर एक घर दिखा। घर दिखा तो वो चलते 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 किसी तरह जल्दीबाजी में उस घर तक पहुंचा। जैसे ही उस घर में पहुंचा तो देखा उस घर के आंगन में एक आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछी है और चारपाई पे एक बच्चा लेटा हुआ है और कुछ ख्यालों में खोया हुआ है। शायद जो साधु महाराज हैं उसने सोचा कि ये आम के पत्ते गिन रहा है। तो उसने उससे बोला, बालक क्या थोड़ी सा पानी जल मिलेगा, पानी मिलेगा? तो बालक ने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, ए बालक, मैं घुमक्कड़ साधु हूं, मेरे को बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे को जल दे सकते हो? तो बच्चे की जो ध्यान था वो टूटा। तो उसने देखा कि साधु है। वो कुटिया के अंदर गया, अपने घर के अंदर गया, और वहां से पानी लाने के लिए जैसे ही अंदर गया तो अंदर से साधु महाराज क्या देखते हैं, सुनते हैं, किसी की करहाने की आवाज आ रही है। करहाने की आवाज कब आती है? जब हमारा शारीरिक दर्द होता है या हमें कोई कष्ट होता है, उसको बोलते हैं करहाने की आवाज। करहाना का पूरा अर्थ वैसे कष्ट होता है। मैं फिर आगे विद्याओं में इसका आपको ज्ञान होएगा कि क्या मतलब होता है। तो जी साधु महाराज से नहीं रुका गया। वो करहाने की आवाज सुन करके साधु महाराज जैसे ही कुटिया के अंदर, घर के अंदर गए, तो क्या देखते हैं कि सामने दीवार पर हनुमान जी की चित्र टंगा हुआ है। वहां पे कुछ दवाइयां रखी हैं और एक चारपाई बिछा रखी है जिस पर एक औरत लेटी हुई है और जोर जोर से करहा रही है दर्द की मार। वो बालक पानी लेके आया, बोला, बाबा पानी। अब जब ये स्थिति देखी साधु महाराज ने तो प्यास गायब हो गई, क्योंकि साधु संत ऐसे जीव होते हैं जो कि दूसरे का कष्ट देख करके अपना कष्ट भूल जाते हैं। तो उनने बालक से पूछा, वो बैठे बालक को घुटनों के बल बैठ गए और बालक से पूछा, बालक ये स्त्री कौन है, क्या तुम्हारी माँ है? तो बालक ने आगे हाथ किया पानी के लिए तो देखा बालक का हाथ जला हुआ है, अग्नि से, आग से जला हुआ है। तो उसने पूछा, बालक ये हाथ कैसे जला, आग से खेलते हो नटखट बालक? तो बालक बोला, नहीं महाराज, ये तो मैं अपने माता के लिए भोजन बना रहा था जिसके कारण मेरा ये हाथ जल गया। एक नन्हा सा बालक अगर ये चीज बोले तो हमें बड़ा दर्द हो, बड़ा दुख होता है। तो साधु महाराज को भी बड़ा दुख हुआ। बोला, बालक क्यों? बोला, मेरी मम्मी काफी दिनों से बीमार है और मुझे ही भोजन बनाना पड़ता है, मुझे ही कपड़े धोने पड़ते हैं और मुझे ही घर का काम करना पड़ता है। बोला, तुम्हारे पिताजी? बोला, पिताजी काम पे जाते हैं, तभी हमारा रोजी रोटी चलती है। तो बाबा जो साधु महाराज थे वो अपना कष्ट भूल गए। वो जैसे ही घर से बाहर निकल रहे थे वैसे ही सामने देखते हैं दो जने आ रहे हैं, जिसमें से एक लग रहा था कि एक डॉक्टर है या वैद्य, जो भी बोलो, वैद्य है, और दूसरा उसका बैग पकड़े हुए उसके साथ आ रहा था। तो इन साधु महाराज ने आइडिया लगाया कि ये इसका पिताश्री है। तो जैसे ही वो घर में पहुंचे, घर में पहुंचने के बाद साधु को अनदेखा करते करके वो सीधे अंदर गए। अंदर जाने के बाद डॉक्टर ने उसकी नाड़ी उड़ी, औरत की नाड़ी उड़ी जो भी देखी वो देखी। उन्होंने बताया कि इनको, इनकी अभी लास्ट स्टेज है और जो इनका दर्द है उसको मैं कुछ ही समय के लिए रोक सकता हूं, क्योंकि इनने दवाइयां इतनी मात्रा में खा ली कि अब इनका दर्द रोकना मुश्किल है। हमारे शरीर में दर्द को महसूस कराने वाले कीटाणु जो होते हैं, जब उनको
किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो वो उस चीज का इस्तेमाल शरीर पे नहीं होने देते हैं, खुद ही उसका भक्षण कर देते हैं। इस तरह अगर कभी आपको दवाइयां खानी पड़े किसी भी चीज की तो ज्यादा दवाइयां ना खाएं। तो जी साधु महाराज ये सब देख रहे हैं और उन्होंने उससे आदमी से पूछा कि भाई इन इन स्त्री इनको क्या हुआ, आपकी पत्नी को क्या हुआ। तो उनने साधु महाराज को बोला, साधु महाराज प्रणाम, मैं क्या बताऊं आपको, मेरी पत्नी को कैंसर है जो कि अब लास्ट स्टेज पे है, कुछ ही दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। साधु महाराज बड़ा विचित्र हुआ, बोला कैसे मैं आपकी क्या मदद करूं। तो बोला साधु महाराज आप क्या मदद कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते मदद, आप जल पीजिए और प्रस्थान कीजिए। मगर साधु महाराज तो अब उनका कष्ट देख करके जल पीना ही भूल गए कि हमें बहुत प्यास लगी थी, वो भूल गए और वैसे ही उस घर से निकल गए तो बाहर बहुत गर्मी थी, फिर वही गर्मी के लफेड़े लगे उनको और वो किसी तरह से भी आगे बढ़ रहे थे मगर उनके पैर जवाब दे रहे थे कि नहीं आगे नहीं बढ़ सकता है। ये करते करते वो बेहोश हो गए। तो वो क्या देखते हैं कि उनके सामने हनुमान जी खड़े हैं और हनुमान जी उनको कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हे साधु महाराज, आपका अगला जन्म मोक्ष के लिए होने वाला है और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो साधु महाराज हनुमान जी से बोल रहे हैं, हे हनुमान जी, मैं जिस परिवार में अभी गया, जहां मैंने जल मांगा, वो उनके घर में आपकी तस्वीर है, फिर भी आप अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। वो आपकी पूजा पाठ करने वाले हैं तो आप उनको अपना कष्ट, इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। अब हनुमान जी बोले, हे साधु, उस स्त्री ने ही उस कष्ट की कामना की थी, इसीलिए उसको वो कष्ट मिला है। तो साधु महाराज बोले, भैया कि कोई अपने लिए कष्ट की कामना क्यों करेगा। देखो प्रभु की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। हमको कष्ट, दुख, दर्द जो कुछ मिलता है वो हमारी कामनाओं के हिसाब से मिलता है। तो साधु महाराज बोले, तो प्रभु आप उसका कुछ तो कल्याण कीजिए। हनुमान जी बोले, भाई मैं क्या कल्याण कर सकता हूं, जब उसने ही कामना ऐसे करी है तो इंद्रदेव का काम है कि उसकी कामना को पूर्ति करना, तभी उसकी आत्मा आगे बढ़ सकती है। अगर वो कामना नहीं, इसकी पूर्ति नहीं हुई तो आत्मा यहीं रुकी रहेगी। ये जैसे ही हनुमान जी ने कहा वैसे ही साधु महाराज की चेतना जग गई। कोई उनके मुंह पे छींटे मार रहा था, पानी के छींटे मार रहा था। तो जैसी साधु महाराज की आंखें खुली, वो सचेत हुए, वैसी क्या देखते हैं कि सामने वही औरत, वही आदमी और वही बच्चा खड़े हैं। तो साधु महाराज बड़े अचंभे में आ गए, बोला ये कैसे हो गया, ये तो अभी तक मृत्यु शैया पे लेटी थी। तो उन्होंने बोला, साधु महाराज आप ठीक है। अब उन्होंने उनको पानी दिया, साधु महाराज ने पानी पिया। तो साधु महाराज अब बड़े विचित्र अवस्था में आ गए कि ये कैसे हो गया। तो उनने पूछा, भाई एक चीज बताओ, ये औरत तो अभी थोड़ी देर पहले मृत्यु शैया पे थी, ये ठीक कैसे हो गई। तो बोले, नहीं साधु महाराज मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरे को क्या हो गया। बोला, बालक तुम तो अभी कुछ देर पहले चारपाई पे लेटे थे, कुछ आम के जैसे पत्ते तुम गिन रहे थे,
तुम्हारे हाथ में जो ये जले का निशान है, तुमने बताया कि तुम रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो, अपने माँ बापों को खिलाते हो। तो उन्होंने देखा, जो औरत और आदमी थे, उनने देखा कि यार हमारे इस साधु महाराज को कैसे पता है कि हमारे बच्चे का हाथ जला हुआ है। उन्होंने बोला, साधु महाराज आप हमें डराइए मत, हमारे बच्चे का हाथ जला है, मगर वो खाना बनाने के टाइम पे वजह से नहीं, ये आग से खेल रहा था तब जला है। तो साधु महाराज फिर चौंक गए, बोला ये कैसे हो गया। उनने बोला कि मैं आपके घर में आया था, ये बच्चा चारपाई पे लेटा था और मैंने इस बच्चे से पानी मांगा, ये पानी लेने अंदर गया। जब आपके कराहने की आवाज़ सुन करके मैं अंदर गया तो देखा कि आप चारपाई पे लेटे हुए हैं और सामने हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं जो कि दर्द से संबंधित थी। बोला हाँ ये तो सब ठीक है, मगर साधु महाराज आप अंतर्यामी हैं, आपको ये कैसे पता है। वो लोग साधु के चरणों में गिर गए और बोले चलो घर पे चलो। तो साधु महाराज जब घर पे गए तो वो सारी चीजें सामने थी। अब साधु महाराज चौंक गए, बोले ये क्या लीला है प्रभु। वो बोले नहीं, मेरे को कोई चीज नहीं है, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं जानता हूं, मैं यहां से जा रहा हूं। ये कहते हुए साधु घर से निकल गया। निकलते चलते चलते वो मन में ये भ्रमण उनका पैदा हो गया कि ये कैसे हो गया। चलते 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 वो तालाब के किनारे यानी कि कुएं के किनारे पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे वो बेसुध होकर के लेट गए। जब बेसुध होकर लेट गए तो फिर वो अपना जो आत्मा है वो बाहर निकल गई, सपनों में चले गई। तो वहां क्या देखते हैं कि हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। तो हनुमान जी से उनने पूछा कि प्रभु ये कैसी लीला थी जो आपने मेरे को पहले इतना कष्ट भरा उनका जीवन दिखाया और अब इतना सुख भरा जीवन दिखा दिया। तो हनुमान जी बोले कि मैंने आपको एक दुख भरे अनुभव से सुख भरे अनुभव में परिवर्तन किया। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अनुभवों से हमारा जीवन सुखी और दुखी कैसे होता है। तो बोला प्रभु आपने मेरे को पहले दुख दिखाया, फिर सुख में अनुभव करवाया, मेरे को ऐसा क्यों करवाया। तो हनुमान जी बोले भाई ऐसा है साधु महाराज कि तुम्हारे को अब मोक्ष की तरफ अग्रसर होना है, मोक्ष की तरफ बढ़ना है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो साधु महाराज बोलते हैं प्रभु आपकी आज्ञा। हनुमान जी ने उनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके उसको ले गए। दूसरे दिन पूरे गांव में फैले कि भाई कुएं के किनारे एक साधु महाराज का मृत शरीर पड़ा हुआ है। ये कहते कहते चित्त जो बानर का बच्चा था, बानरी का बच्चा था, वो इस जन्म में आ गया। तो हनुमान जी ने सुचेता और विचेता से कहा कि ये परिवर्तन इसके जीवन में होता रहेगा। कभी ये सुचेता को मां मानेगा, कभी ये विचेता को मां मानेगा। कुछ दिन ये विचेता के पास रहेगा, कुछ दिन फिर ये सुचेता के पास रहेगा। इसलिए तुम आपस में नहीं झगड़ करके इस बच्चे का प्यार से पालन पोषण कीजिए। एक मां की जगह में इसको दो मां मिल गई हैं, इससे उत्तम इस बच्चे का क्या हो सकता है। बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया होगा, मगर धीरे धीरे आगे जब आपको मैं बातें बताता चले जाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। अब जो गुरु महाराज थे, गुरु महाराज ने सोचा कि भाई मैं नीचे उतर करके सभी लोगों को ये सूचित कर दूं कि हनुमान जी का आवागमन हमारे धरती पे हो चुका है। ये सोच करके वो फटाफट पहाड़ से उतरे। जब नीचे उतरे तो सब लोग सो गए थे। सुचेता और विचेता भी पहुंच गई थी, वो भी आपस में अपना जा करके
आराम करने लग गए। तो गुरु महाराज ने सोचा यार सुचेता विचेता, ये तो साला दिन ने बताया नहीं किसी को कि हनुमान जी का आवागमन हो गया है। तो उनने बोला, वो उनको जोर से चिल्लाया, मगर बाबा जो गुरु महाराज थे उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। अब गुरु महाराज ने सोचा शायद मैं गूंगा हो गया हूं और मेरी आवाज सुचेता विचेता तक नहीं पहुंच रही है, और मैं हनुमान जी का आवागमन का कैसे लोगों को बताऊं। तो उन्होंने क्या किया, उनने जीवा की देवी यानी कि जो हमारे वचन है उसको बोला, उसको बुलाया, प्रार्थना करी, वो आई। उन्होंने बोला कि आप मेरी आवाज, मेरी वाणी को आगे वायुदेव तक क्यों नहीं पहुंचा रही है। तो उसने बोला, हे गुरु महाराज, मैं आपकी वाणी को वायुदेव तक तो पहुंचा रहा हूं, मगर वायुदेव आगे उसको संचलित नहीं करते हैं। तो उन्होंने वायु देवता को बुलाया, वायु देवता से पूछा, जी आप मेरी वाणी को आगे दूसरी जगह तक क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो वायुदेव बोले कि आप नासावर संसार में एक जीव हैं, और उस जीव की वाणी को मैं इसलिए नहीं ले जा पा रहा हूं क्योंकि आप हनुमान जी से संबंधित चीजों को अभी व्याख्या करना चाहते हैं, हनुमान जी के बारे में ये बताना चाहते हैं कि वो हमारी धरती पे आ गए हैं। और हनुमान जी की जो, क्योंकि वो समय के देवता काल पे विजय पाया है, उनने द्रव के देवता इंद्र पे विजय पाया है, तो उनका जो वजन है मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसके अलावा आप कोई भी चीज बोलिए, मैं आपकी वाणी दूसरे तक पहुंचाऊंगा। तब बाबा गुरु महाराज समझे कि भाई सुचेता और विचेता ने भी लोगों को क्यों नहीं बताया। अब यहां पर देखो, मैं आपको आगे वाले जो विद्याएं आएंगी, विद्याएं सिखाऊंगा, तो उसमें आपको इन चीजों का ज्ञान होगा कि कैसे हम नासवार संसार में रह रहे हैं और क्या क्या इसके नियम हैं। तो जी उन्होंने बोला, वायुदेव ने बोला कि आप कुछ देर आराम कीजिए। उन्होंने बोला आराम कहाँ, मेरे को सवेरे हनुमान जी की पूजा के लिए जो यज्ञशाला है उसकी आग प्रज्वलित करनी है, जो हनुमंडल है उसको साफ करना है। हनुमंडल मतलब कि वहां पर हनुमंडल एक ऐसा सभागार होता है जिसमें हनुमान जी मोक्ष प्रदान करने के लिए मार्ग दिखाते हैं या प्रवचन देते हैं या आधुनिक विद्या हमको सिखाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा, हे निंद्रा की देवी, आप आओ और मेरे मस्तिष्क पर वास करो। मेरे को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो जागृति की देवी है वो, आप मेरा मस्तिष्क छोड़ देना और जागृति देवी को बोलना कि मेरे मस्तिष्क में प्रवेश करे। आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे जब आप विद्याएं सीखेंगी तो इन चीजों से ताल्लुकात चीजें आपके सामने आने लग जाएगी, और आपको जब आत्मज्ञान महसूस होने लग जाएगा तो आपको सभी चीजों का धीरे धीरे करके परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस सीढ़ी का मैं जो बातें हैं वो यहीं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आप धीरे धीरे करके परिवर्तन की ओर आएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो हमारा आर्यावर्त है ये पहले इतना ज्ञान से भरा पड़ा था कि इस पर कोई शासन नहीं कर सकता था, मगर जैसे जैसे लोगों को ये पता लगा, लोगों ने जिस देश की खोज करी,
तो उन्होंने यहाँ की जो विद्याएं थी, जो शास्त्रज्ञ थे, जो पौराणिक चीजें हमारी थी, उनको परिवर्तन करना शुरू करा। यानी कि अगर सोने की मूर्ति है तो उसकी जगह में पीतल की मूर्ति लगा दी, अगर सोने का कलश है तो उसकी जगह में पीतल का कलश कर दिया। जो हमारे पंच तत्वों से जो हमारे मंदिर बने थे, उन मंदिरों में जब आप आगे विद्याएं सीखेंगे तो हमारे 4 मंदिर ऐसे हैं जो प्राकृतिक बने हैं, और उन्हीं मंदिरों का हमारे शास्त्रों में दिया गया है। उन्हीं के हिसाब से शास्त्रों का ज्ञान आगे बढ़ता है। बाकी मंदिर लोगों ने अपनी कमाई के लिए बना दिए हैं या अपनी श्रद्धा के लिए बना दिए हैं। और आज जो विशेष है, जो विशेष चीज है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं विद्याओं की बातें करूंगा तो मैंने पहले बता दिया कि आत्मशुद्धि बहुत जरूरी है। जब किसी विद्या, किसी सीढ़ी पर, जब मैं इन सीढ़ियों पर आपको चढ़ाते ले जाऊंगा तो किसी सीढ़ी पर अगर आपको ये लगे कि मेरा आत्म प्रकाश जाग गया है, मेरे अंदर से कोई चीज बाहर निकल गई है, मेरे को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आपको अर्पण करना है। अर्पण क्या करना है? फल आप अर्पण कर सकते हैं, वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, बुद्धि ज्ञान अर्पण कर सकते हैं, और उसके अलावा धन कभी अर्पण ना करें। मैं पहले भी बताया कि धन अर्पण नहीं किया जा सकता है। ना पका भोजन भगवान को चढ़ाए। इसी कामना के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को हमेशा राजी खुशी रखे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ जय श्री राम। जय जय।